प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं क्लास के 5वें चैप्टर के एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सम करवाएंगे। तो पहले भी हमने कुछ चैप्टर पे वीडियो बना रखी है, जैसे 4th चैप्टर है कंप्लीट, 9th चैप्टर है कंप्लीट, 12th चैप्टर है कंप्लीट। तो आप अपने चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें पहले हम ये सूत्र दिखा दें। सूत्र है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d। इसमें एक बार ये बता दूँ मैं क्या होता है ये। जैसे कि हमारा कोई भी AP है, जैसे हमने लिख दिया 3, 7, 11, 15, 19, 23। कोई AP है, यहाँ पे AP हमारी खत्म होगी मान लिया। तो इसमें देखो चार चीज़ें आ गई, A, एक D, एक N और एक AN। तो A होता है जो पहली संख्या, इसमें A क्या है अपना 3 है, A का पता चल गया। अब है D। D क्या होता है, कोई भी संख्या जैसे दूसरी में से हम पहली घटा सकते हैं, तीसरी में से दूसरी घटा लो, उससे पहले वाली संख्या घटाएंगे। जैसे हमने 7 में से 3 घटा दिया, 4 हो गया, D का मान 4 हो गया। N होता है जितनी संख्या होती है, जितने नंबर पे संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें N का मान है 6। N का मान कितना है 6। और AN क्या होता है, जैसे N 6 है तो AN है छठी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो छठी संख्या है इसका मान क्या है, जो मान होता है वो AN होता है। कई बच्चे N और AN में कंफ्यूज होते हैं। N होता है कौन से नंबर पे संख्या आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये छठे नंबर पे है, इसका मतलब N का मान तो है 6। और AN क्या होता है, AN होता है उसका मान कितना है, छठे नंबर पे जो संख्या आई है उसका मान है 23। अब देखिए, जो पहला सवाल है, पहले सवाल में एक टेबल दे रखी है, उसमें 5 सम बनते हैं। पहला सम, दूसरा सम, ये तीसरा सम बनता है, ये चौथा, ये पांचवा। इसमें क्या दे रखे हैं, इसमें A, D, N और AN ये 4 हैं। चारों में से 3 संख्या दे रखी है, एक हमने निकालनी है। जैसे इसमें हमने AN निकालना है, इसमें हमने D का मान निकालना है, इसमें हमने A का मान निकालना है, इसमें N का मान निकालना है और इसमें AN का मान निकालना है। तो पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट जैसे हमारे पहले सूत्र लिख लिया, A प्लस n-1 गुणा D, ये सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ दे रखी है वो उसकी जगह उसका मान लिख देंगे, जो नहीं दे रखा है उसकी जगह वो सेम लिख देंगे। जैसे ये AN है, AN की जगह नहीं दे रखा तो AN ही लिख दिया। A है, A कितना दे रखा है 7, A की जगह हमने 7 लिख दिया। अब है N का मान कितना दे रखा है 8, आगे है -1 गुणा D का मान दे रखा है 3। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे AN ये देखो 7 प्लस 8 में से 1 घटा दिया, 7, 3, 7 की 3 के साथ गुणा कर दी, 3 7 21, 21 और 7 28। तो AN का अपना मान कितना आ गया, 28 मान आ गया। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में क्या है, पहले हम सूत्र लिखेंगे AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D। अब देखिए, एक पहले AN देखो, AN दे रखा है कितना है 0। अब है A देखो, A दे रखा है -18 प्लस N है दूसरे पार्ट में 10 -1, D नहीं दे रखा, D की जगह D ही लिख देंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में ये माइनस का 18 इसको प्लस इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 घटाया 9 गुणा D। 18 में 0 जोड़ दिया 18 और 9 की D के साथ गुणा कर दी 9D। अब हमने D का मान निकालना, 9 को इस तरफ ले आएंगे, ये भाग में हो जाएगा, उस तरफ D का मान, तो ये कट गया 9 दूनी 18।
तो 2 मान आ गया किसका, डी का। हमने डी का ही मान निकालना था, डी का मान आ गया अपना 2। तो ये अपना दूसरा सवाल, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट देखिए, मैंने बताया था पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब देखिए पहले ए एन देखो, तीसरे पार्ट में ए एन दे रखे -5, ए नहीं दे रखा तो ए की जगह हम ए लिख लेंगे, प्लस एन का मान दे रखे 18 -1 और डी का मान दे रखे -3, तो -5 ऐसे लिख दिया। ए प्लस 18 में से 1 गया 17 -3, तो -5 बराबर ए 17 की 3 के साथ गुणा 17 51, और -3 था तो ये -51 आएगा। 51 को इस तरफ लेके आएंगे, -5 था, 51 उस तरफ माइनस का था, इस तरफ लेके आए प्लस का हो गया ए। तो 51 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 51 में से 5 घटा दिया 46, ए का मान हो गया अपना 46। तो ये अपना तीसरा सवाल, तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चौथा पार्ट देखिए, ये फोर्थ पार्ट में पहले तो हम सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब सबसे पहले ए एन देखा हमने, ए एन कितना है 3.6, ए एन की जगह लिख दिया 3.6, ए की जगह लिख दिया 18.9, प्लस एन का मान निकालना, एन ऐसे लिख दिया, और डी का मान है 2.5। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का इसको इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 18.9, उस तरफ क्या बच गया n-1 गुणा 2.5। तो ये दोनों जोड़ लिए, 18.9 और 3.6 जोड़ दिए, 22.5 बन गया ये। उस तरफ बच गया n-1 गुणा, जो ये 2.5 है उस तरफ गुणा में है, अगर हम इसको इस तरफ ले आएंगे भाग में हो गया। तो देखिए अगर पॉइंट के बाद सेम अक्षर है, इसमें पॉइंट के बाद एक अक्षर है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। पॉइंट से हमने पॉइंट कैंसिल कर दिया, ये 25 पे काट लिया, 25 - 225, ये आ गया 9, उस तरफ था n-1, ये माइनस का 1 है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे, 9 + 1, उस तरफ अकेला n बच गया, तो n का मान कितना आ गया अपना 9 और 1 10, n का मान आ गया अपना 10। तो ये चौथा पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे पांचवा पार्ट करेंगे। पांचवा पार्ट में हमको क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है, ए एन हमने निकालना है, ए एन हमने निकालना है। तो पहले हमने सूत्र लिख दिया ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। तो ए एन तो निकालना है, ए एन की जगह ए एन, ए का मान दे रखे है 3.5, n का मान 105 -1, डी का मान 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस ये 105 में से घटा दिया 104 गुणा 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस इसकी 0 के साथ गुणा कर दी, 0 हो गया, तो ए एन का मान आ गया 3.5। ये अपना पांचवा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो पहले सवाल में 5 पार्ट थे, 5 के 5 हमने कंप्लीट करवा दिए। आगे दूसरा सवाल, आगे दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में एक एपी दे रखी है 10, 7, 4, हमने इसका 30वां पद निकालना है। तो देखिए 10, 7, 4 ये एपी है, इसमें ए का मान क्या होगा, जो पहली संख्या होती है वो ए का मान हो गया,
डी का मान क्या होता है, दूसरी संख्या में से पहली घटा देंगे, 7 में से हमने 10 घटा दिया, माइनस का 3 आ गया। और तीसवां पद निकालना है, इसका मतलब n का मान है, ये n का मान हो गया, हमको दे दिया 30। हमने निकालना क्या है भाई, तीसरा पद क्या होगा, इसका मतलब हमने a30 निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो a30 निकालना है, तो a30 का फार्मूला होता है a + 29d। मतलब हमने कोई भी संख्या निकालनी है तो उसका फार्मूला अगर हम शॉर्टकट बनाएं तो शॉर्टकट बन जाता है। जैसे 30वीं संख्या निकालनी है a + 29d, अगर यहाँ हमने 35वीं संख्या निकालनी होती तो हम लिखते a + 34d। अगर हमने 50वीं संख्या निकालनी है a + 49d। तो देखिए a30 तीसवां पद निकालना है, तो a + 29d, a का मान 10 और d का मान, पहले a का मान 10, 29 और d का मान हो गया -3। तो 10, 29, 87। अब देखिए एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है। जब गुणा करते हैं, अगर एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है तो निशान माइनस का आएगा। प्लस का निशान कब आएगा, या तो दोनों संख्या माइनस की होती तब भी प्लस आता, या दोनों संख्या प्लस की हो तब भी प्लस आएगा। तो 10 में से 87 घटाए, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 77 आ गया। तो तीसवां पद क्या आ गया, ये तीसवीं संख्या आ गई अपनी 77। इसी का दूसरा पार्ट है, एक एपी है -3 -1/2 2, ये एपी है। तो इसमें ए का मान हमने निकाला, जो पहली संख्या वो ए का मान है। डी का मान निकाला, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दी, तो पहली संख्या -3 थी, उसके आगे माइनस लगा दिया, तो माइनस का 1/2। अब ये देखिए माइनस माइनस, 2 माइनस इकट्ठे आ गए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 3। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा के हमने इसका एलसीएम ले लिया, 2 × 2। तो देखिए आर पार गुणा कर दी, 1 की 1 के साथ गुणा कर दी -1, 2 की 3 के साथ गुणा कर दी +6। तो 6 + का 1 माइनस का, तो 5/2। डी का मान अपना आ गया 5/2। एन का मान, एन होता है संख्या कौन सी निकालनी है, हमने संख्या निकालनी है 11वीं, तो एन का मान है 11। और 11वीं संख्या निकालनी है मतलब a11 निकालना है हमने। तो मैंने जैसे इस सवाल में बताया था, a11 का मान क्या होगा, a + 10d, a + 10d। तो a11 11वीं टर्म, a का मान तो है अपना -3 + 10, d का मान कितना आया 5/2। तो देखिए यहाँ से कटता है, 2 × 2 2 × 5 10। तो आगे था माइनस का 3 और ये प्लस 5 × 5 25, प्लस के 25 माइनस के 3, तो 25 में से 3 घटा दिया 22। तो 11वीं टर्म क्या आ गई अपनी 22 आ गई। तो ये अपना दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। आगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल के 5 पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट है, पहले संख्या 2 है, दूसरी डॉट दे रखी है, तीसरी 26 है। हमने दूसरी संख्या इसमें निकालनी है। ये बताना यहाँ पे क्या आएगा कि ये एक पूरी एपी बन जाए। दूसरा पार्ट में इन दोनों में बताना यहाँ पे हम क्या संख्या लिखें कि ये एक एपी बन जाए। तो जैसे पहला सवाल है, 2 बॉक्स है ये 6। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या दे रखी है, पहली दे रखी है और तीसरी संख्या दे रखी है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या निकालनी है, तीसरी दे रखी है 26। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या का मान हो गया 2 और तीसरी संख्या दे रखी है। तीसरी संख्या क्या होती है, मैंने बताया था पिछले सवालों में, तीसरी संख्या को हम लिख सकते हैं a + 2d। वो कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। तो a का मान भी है हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, a + 2d 26 दे रखे है, a का मान लिख दिया 2 + 2d बराबर 26। तो 2d बराबर 26, जो ये 2 इस तरफ था उसको उस तरफ लेके गए, माइनस का हो गया 2, 26 में से 2 घटा दिया 24।
डी का हमने मान निकाल लिया 24, ये 2 गुणा में था, इस तरफ भाग में ले आए, डी का मान आ गया 24/2 12। तो डी का मान आ गया और ए का मान था। अगर हमारे पास ए और डी का मान है तो हम कोई भी संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमने संख्या कौन सी निकालनी है? दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या होगी ए प्लस डी। तो दूसरी संख्या ए का मान 2, डी का मान है 12, 12 और 2 14। तो हमारी क्या सीरीज बन गई है? 2 बॉक्स में आ गया 14 और तीसरी संख्या थी 26। तो अपना ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है? पहली संख्या नहीं दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी है, तीसरी नहीं दे रखी, चौथी संख्या दे रखी है। हमने पहली और तीसरी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? चौथी संख्या दे रखी है एक, तो चौथी संख्या को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 3d। वो कितनी दे रखी है? 3। दूसरी संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या को हम क्या लिखते हैं? a प्लस d। वो दे रखी है 13। अब हम इसमें से ऊपर वाली संख्या में से निचली घटाएंगे। जब हम घटाते हैं तो निशान पलट जाते हैं इनके, ये निशान पलट गए। a माइनस का 1 प्लस का कट गया, 3d में से 1d घटा दिया 2d, और माइनस के 13 है प्लस के 3, तो माइनस के 13 में से 3 घटा दिए, माइनस के 10 आ गया। 2d का मान आ गया 10, d का मान अगर हम निकालेंगे माइनस के 10, ये 2 गुणा में था भाग में हो गया, d का मान आ गया माइनस के 5। तो d का मान माइनस के 5 आ गया। अब हमने क्या करना है? a का मान और निकालना है, क्योंकि हम पद तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास a और d दोनों के मान होंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाली 2 समीकरण थी, किसी में भी हम मान रख देंगे। जैसे पहली समीकरण थी अपनी a प्लस d, इसका मान था अपने पास 13। तो d का मान कितना है? d की जगह -5 बराबर 13। जब हम a का मान निकाल लेंगे 13, जो ये माइनस का 5 था इसको उस तरफ लेके गए, प्लस का हो जाएगा 13 और 5 18। तो a का मान आ गया 18। अब देखिए a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। अब हमने निकालना क्या है? एक तो पहला पद निकालना है। पहला पद तो a का मान होता है, वो तो आ गया 18। एक निकालना है तीसरा पद। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 2d। a का मान तो है अपने पास 18 प्लस 2, d का मान कितना आया है? -5। तो ये हो गया 18, 5 दूनी 10। मैंने बताया था एक संख्या माइनस की हो तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 18 में से 10 घटा दिए 8। तो जो अपनी सीरीज थी, पहली संख्या हमने निकालनी थी वो आई है 18, दूसरी संख्या दे रखी थी 13, तीसरी संख्या हमने निकालनी थी वो आई है 8, और चौथी संख्या दे रखी थी वो है 3। तो ये 2 पार्ट इसके हमने सॉल्व कर दिए। आगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हम कैसे करेंगे? तीसरे पार्ट में देखिए, इसमें क्या है? एक पहली संख्या दे रखी है और एक चौथी संख्या दे रखी है। हमने दूसरी और तीसरी संख्या निकालनी है। तो पहले तो देखिए, एक तो पहली संख्या दे रखी है, a का मान है 5, और एक चौथी संख्या है। चौथी संख्या को हम क्या लिखते हैं? a प्लस 3d। वो कितना दे रखा है? 9 से 1 घटा 2, हमने सही बटे खोल लिए, 9 दूनी 18 और 1 19/2। 19/2 a प्लस 3d का मान। तो इसमें हम a का मान रख देंगे, a की जगह लिख दिया 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो ये 5 को हम उस तरफ लेके गए, 3d बराबर 19/2 तो पहले से ही था, 5 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, इसका बटे में हमने 1 लगा दिया। 3d बराबर 2 एलसीएम ले लिए इसका, 2 एकम 2, इसकी इसके साथ गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई 19
2 की 5 के साथ गुणा कर दी 10, तो 19 में से 10 घटा दिया 9/2। ये मान किसका है? 3D का। जब हम D का मान निकालेंगे, उस तरफ तो था 9/2, जो इस तरफ ये 3 गुणा में था, हमने अकेला D का मान निकालना है, तो ये 3 उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा, नीचे आ गया, भाग में आ गया, 3 से कट गया 9, 3, तो D का मान आ गया 3/2। A का मान अपने पास था 5, D का मान आ गया 3/2। बाकी संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं, तो दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या क्या होती है? A + D। A + D, A का मान 5, D का मान 3/2। तो देखिए इसके बटे में 1 लगा दिया, 2 एलसीएम, 2 की इसके साथ गुणा 10, 1 की 3 के साथ गुणा 3, 10 और 3 13/2। एक तीसरी संख्या निकालनी है। तीसरी संख्या होती है A + 2D। A + 2, D का मान 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8। तो दूसरी और तीसरी संख्या हमने निकालनी थी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या थी 5, दूसरी संख्या थी निकालनी थी हमने, वो आई 13/2, तीसरी संख्या निकालनी थी वो आ गई 8, और चौथी संख्या दे रखी थी 9 सही 1/2। तो ये दोनों संख्या हमने निकाल दी। आगे चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में क्या दे रखी है? पहली संख्या दे रखी है और छठी संख्या दे रखी है। इसी प्रकार का है, एक तो A का मान है, A का मान है 4, और एक है छठी संख्या। छठी संख्या क्या होती है? A + 5D, वो दे रखी है 6। A का मान है -4। तो देखिए जहां A लिखा हुआ है, A की जगह हमने A का मान लिख दिया -4 + 5D बराबर 6। 5D का मान निकाल लेंगे 6, ये माइनस का। तीसरे सवाल का चौथा पार्ट है, इसमें पहली संख्या दे रखी है, मतलब A का मान दे रखा है 4, और छठी संख्या, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, छठी संख्या को हम क्या लिखते हैं? A + 5D, तो ये दे रखी है 6। तो A का मान हमारे पास है 4, तो ये हमने 4 लिख दिया, 4 + 5, नहीं 4 नहीं, -4 है ये, -4। तो A का मान -4, -4 + 5D बराबर 6। -4 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस का बन जाएगा, 6 + 4। तो यहाँ से 5D बराबर कितना हो गया? 6 और 4 10, और D का मान हमने निकाल लिया 10, 5 ये बटे में 2 बटे में 5 बटे में आ जाएगा, 10/5 2। तो D का मान 2 आ गया। हमारे पास A का मान भी है और D का मान भी है। हमने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये पद निकालने हैं। तो दूसरा पद निकाला हमने, दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं? A2, A + D। A कितना है? 4, -4 + D, D का मान है 2, तो -4 + 2 ये हो गया -2। तीसरा पद निकाल लिया A + 2D, तो A का मान -4 + 2, D का मान 2। तो देखिए -4 और 2 दूनी 4, ये +4, प्लस का 4 माइनस का 4 0। चौथा पद होता है A + 3D। A का मान -4 + 3D का मान है 2, तो ये क्या बन गया? -4 + 3 दूनी 6, प्लस का 6 माइनस का 4, तो 6 में से 4 गया 2। और अब पांचवा पद होता है A + 4D। तो A का मान कितना है? 4, -4 + 4D का मान है 2, तो ये क्या बन गया? -4 और 4 दूनी 8 प्लस के 8, 8 में से 4 घटा दिया 4। तो देखिए अपना पहला पद दे रखा है -4, दूसरा पद हमने निकालना था
वो आया है -2। तीसरा पद हमने निकालना था, वो आया है 0। चौथा पद हमने निकालना था, वो आया है 2। पांचवा पद हमने निकालना था, वो आया है 4। और छठा पद दे रखा है। तो ये चौथा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब देखिए पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट में देखिए एक तो दूसरा पद दे रखा है और एक छठा पद दे रखा है। तो पहले छठा पद लिखिए। छठे पद को हम क्या लिखते हैं, a + 5d, वो तो दे रखे हैं -22। और दूसरा पद है, दूसरे पद को हम लिखते हैं a + d, वो दे रखा है 38। अब हम घटाएंगे, छठे में से दूसरा घटाया, घटाते समय निशान पलट जाएंगे। निशान पलट गए, एक a माइनस का एक प्लस का ये कट गए। 5d में से एक d घटा दिया, 4d। और जब ये देखें दोनों माइनस के हैं, 38 भी माइनस का और 22 भी माइनस का, तो दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, -60 हो गए। तो 4d का मान 60, d का मान निकाल दिया -60/4 -15। d का मान -15 आ गया। अब हमको a का मान और चाहिए, तो जो ये इक्वेशन थी a + d 38, a + d की जगह d का मान रख दिया -15 बराबर 38। a का मान 38, जो ये -15 था उस तरफ ले गए, प्लस का 15 हो गया, 38 और 15 53। a का मान आ गया +53, d का मान है -15। अब हमने पद निकालना है, पहला निकालना था, पहला पद तो हो गया 53। दूसरा पद दे रखे हैं, तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या होगा, a + 2d। तो a का मान 53 + 2, d का मान -15 है। तो कितना हो गया 53 और 15 दूनी 30, -30 क्योंकि एक संख्या माइनस की आई है, प्लस माइनस माइनस। तो 53 में से 30 घटा दिया, 23। तीसरा पद 23। एक चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या होता है, a + 3d, a + 3d। तो a का मान 53 + 3, d का मान -15। तो 53, 15 × 3 = 45, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। 53 में से 45 घटा दिया, 8। चौथा पद आ गया 8। अब हमने निकालना पांचवा पद, a5। पांचवा पद होगा a + 4d। a का मान तो है 53 + 4, d का मान है -15। तो 53, 15 चौके 60, माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस। तो 53 में से 60 घटा दिया, -7। छठा पद दे रखा था। तो सीरीज क्या बनेगी, पहली टर्म आई 53, दूसरी 38 दे रखी है, तीसरी आ गई 23, चौथी 8, पांचवी -7 और छठी -22 दे रखी है। तो ये अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। आगे चौथा सवाल करवाएंगे। चौथा सवाल है इस प्रश्नावली का। चौथे सवाल में एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 18 और लास्ट में है 78। हमने ये बताना जैसे ये पहली संख्या, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो ये कौन सी संख्या होगी। तो हमने क्या निकालना है, मतलब संख्या कर ये बताना कौन सी संख्या होगी, तो वो n निकालना हमने। तो n का मान निकालना है। जैसे इस उत्तर इसमें देखो दे क्या रखे है, एक तो a है, a मैंने बताया था पहली संख्या होती है, 3 हो गया। d क्या होता है, d होता है दूसरी में से पहली घटा दी, 8 में से 3 घटा दिया, 5। और जो लास्ट संख्या जो हमने निकालनी, ये बताना कौन सी संख्या ये है an दे रखा है 78। तो सूत्र देखिए, अब ये सूत्र है जैसे an की जगह हमने 78 लिख दिया, अब a की जगह हमने 3 लिख दिया, n हमने निकालना है -1 और d की जगह हमने d का मान लिख दिया 5। तो पहले तो जो 3 है इसको इस तरफ लेके आए हमने, 78 माइनस का हो गया 3 बराबर n - 1 × 5। तो अब देखिए 78 में से 3 गया 75
बराबर n माइनस 1। जो ये गुणा में 5 था हमने इस तरफ ले आए, भाग में हो गया, तो ये 5 पे कट गया, 15 पंजो 75, 15, तो ये क्या हो गया 75, ये कट के ना 15 आ गया, 15 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 को भी इस तरफ ले आई, 15 माइनस का 1 इस तरफ आ गया, प्लस का हो गया n, तो n का मान कितना आ गया 16। तो मतलब जो ये 78 होगी ना, 78 इसकी इस एपी का 16वां पद है, 78 इस एपी का 16वां पद है। इसी प्रकार ये सवाल है, हमने ये बताना है 205 है ना, इस एपी का कौन सा पद है। तो देखिए इसमें ए का मान कितना है 7, डी का मान कितना हो गया 13 में से 7 गया 6, और जो लास्ट में दे रखे ये ए एन हो गया 205। तो ए एन की जगह लिख दिया सूत्र में, ए एन की जगह लिख दिया ए एन का मान 205, ए की जगह ए का मान, एन निकालना है, डी की जगह डी का मान लिख दिया 6। तो पहले हम 7 को इस तरफ लेके आए, माइनस का हो जाएगा 205 में से 7 घटा दिया, उस तरफ बच गया n माइनस 1 गुणा 6। 205 में से 7 घटा दिया, 198 रह गया, बराबर n माइनस 1। जो गुणा में 6 था इस तरफ ले आए, भाग में हो गया, 6 के साथ भाग कर दिए इसको, 6 × 18, 6 × 18, 33 हो गया, बराबर n माइनस 1। जो माइनस का 1 इसको भी इस तरफ ले आए, प्लस का हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया 33 और 1 34 हो गया। तो लिख देंगे इस एपी का 34वां पद 205 है। हमने ये बताना था 205 ना ये कौन सा पद है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है इसका, इसमें देखिए ए का मान दे रखा है 18, डी का मान निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये कितना हो गया 15 दूनी 30 और 1 31/2 में से हमने 18 घटा दिया, तो इसके बटे में 1 लगा दिया, 2 का और 1 का लघुत्तम आ गया 2, आर पर गुणा कर दी, 31 से कम 31 माइनस 18 दूनी 36, तो 31 में से 36 घटा दिया, माइनस के 5/2, ये अपना डी का मान आ गया। और लास्ट में दे रखा है, जो लास्ट संख्या होती है वो ए एन है, वो दे रखी है माइनस के 47। अब हमने सूत्र देखा, सूत्र में पहले ए एन है तो हमने ए एन लिख दिया माइनस के 47, फिर सूत्र में बराबर है, फिर ए है, ए की जगह ए का मान लिख दिया 18, फिर सूत्र में एन है, एन नहीं दे रखा ये लिख दिया, फिर डी है, डी दे रखा माइनस के 5/2। पहले 18 को इस तरफ लेके आई, माइनस का हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणा माइनस के 5/2। दोनों जुड़ गए ये, क्योंकि दोनों माइनस करे जुड़ जाएंगे, माइनस के 65 हो गया, n माइनस के 1 गुणा माइनस के 5/2। अब देखिए माइनस के 65, जो ये माइनस के 5/2 है, इस तरफ अगर हम लेके आएंगे तो ये पलट जाएगी संख्या, जो गुणा में था 5/2, इस तरफ आगे 2/5 हो जाएगा, 5 से 65 कट गया, 13 पंजो 65, तो माइनस के 13 गुणा माइनस के 2, 13 दूनी कितना हो गया 26, यही माइनस का था, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 26 हो गया, बराबर n माइनस 1। अब जो ये माइनस का 1 है इसको भी इस तरफ लेके आएंगे, 26 इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा n, तो n का मान 26 और 1 27, n का मान हो गया 27। तो लिख देंगे इस एपी का 27वां पद माइनस के 47 है। तो ये अपना 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। छठा सवाल है, छठे सवाल में दे रखा है चेक विदर -150 इज टर्म ऑफ AP 11852। हमने ये बताना है जो यह AP दे रखी है 11852, अगर इस AP को हम इसी प्रकार चलाए रखें, जैसे 3 घट रहे हैं 3 घटाए रखें, क्या उसमें कहीं पे जाके -150 भी आएगा? तो वो चेक करना है। देखिए इसमें A का मान कितना है, A का मान है 11, D का मान क्या होगा 8 में से 11 घटा दिया -3, और इसको हम AN मान लेते हैं,
माइनस के 150। तो देखिए सूत्र में रख दिया हमने माइनस 150 बराबर ए की जगह ए का मान लिख दिया 11 प्लस n माइनस 1, डी का मान लिख दिया हमने माइनस का 3। तो पहले हम 11 को इस तरफ लेके आए, 150 माइनस 11, उस तरफ बच गया n माइनस 1 गुणा माइनस 3। तो ये देखिए दोनों माइनस के हैं, ये जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का ही रहेगा। अगर दो संख्या माइनस की हैं और हमने उनको मतलब बीच में गुणा का निशान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या अगर माइनस की है तो जुड़ तो जाएंगे लेकिन निशान माइनस का रहेगा। तो ये माइनस का 161, n माइनस का 1 जो गुणा माइनस के 3 था, इसको इस तरफ ले आए, भाग में हो गया माइनस का 103। तो ये इस पे माइनस से माइनस कट गया। अब हमने देखा 161/3, जो 161/3 है, 161 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, 161 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। तो और जो संख्या होती है पूरी पूरी संख्या होगी, जैसे ये पहली संख्या है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, तो मतलब ये प्राकृत संख्या होती है, पूरी पूरी संख्या, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, 1 2 3 4, ना ये पॉइंट में होती, ना ये सही बटे में होती। तो इसमें n का पूरा पूरा मान नहीं आया, तो हम लिख देंगे n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा यहाँ पे, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए माइनस 150 इस एपी का पद नहीं है, माइनस 150 इस एपी का पद नहीं है। तो ये अपना छठा सवाल कंप्लीट हो गया। सातवां सवाल है, सातवें सवाल में क्या दे रखे है, 16वां पद दे रखे 73, 11वां पद 38, 31वां पद हमने निकालना है। तो देखिए 16वां पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 15d, वो तो दे रखे 73। 11वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 10d, वो दे रखा है 38। तो पहले ही हमने इस टाइप के सवाल किए हैं, घटाने पर निशान पलट जाएंगे, एक a प्लस एक माइनस का कट गया, 15 में से 10 घटा दिया 5d, 73 में से 38 घटा दिया 35, 5d बराबर 35, d का मान हमने निकाल लिया 35/5, d का मान हो गया 7। अब देखिए d का मान 7 हो गया। जो ये दो समीकरण थी a प्लस 15d बराबर 73, इस पहली समीकरण में इसका मान रख देंगे, a प्लस 15d, d की जगह लिख दिया 7, a प्लस 15d किसके बराबर था 73, तो a प्लस 15 7 105 बराबर 73, तो a बराबर 73, 105 को हम उस तरफ ले गए, माइनस का हो जाएगा। तो 73 में से 105 घटाएंगे, ये तो घटता नहीं, 105 में से 73 घटा देंगे और निशान माइनस का आ जाएगा। तो कितना आ गया, 27 और 5 32, a का मान हो गया माइनस के 32। अब हमने मान निकालना है a 31, ये निकालना है 31वां पद, 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद क्या होगा, a प्लस 30d, a का मान माइनस के 32 प्लस 30, d का मान है 7, तो माइनस के 32 प्लस 30 7 210। अब एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो घट जाएगा, घटेगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 210 में से 132 घटा दिया, ये बन गया 178। अब निशान किसका आएगा, निशान जो बड़ी संख्या जिस निशान की है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस की ही आएगी। तो 31वां पद अपना क्या आ गया, 178 हो गया। अब 8वां सवाल है, इसी प्रकार है। 8वां सवाल में क्या दे, 8वां सवाल में क्या दे रखा है, एपी है, उसका तीसरा पद तो है 12 और उसमें 50 पद हैं, और उसका आखिरी पद दे रखा है 106, आखिरी पद दे रखे मतलब 50वां पद है, 50वां पद 106, हमने उसका 29वां पद निकालना है। तो पहले देखिए 50वां पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 49d, वो तो दे रखे 106, और एक तीसरा पद है, तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, वो दे रखे 12,
घटाने पर निशान पलट जाएंगे। हमने लिख दिया a प्लस 49d बराबर 106। तीसरे पद को हमने लिख दिया a प्लस 2d 12। घटाने पर निशान पलट गए, माइनस के हो गए। a प्लस का एक माइनस का कट गया, 49 में से 2 घटा दिया 47d, और 106 में से 12 घटा दिया 94। अब देखिए d का मान हो गया 94/47, 2। d का मान हो गया 2। अब d का मान तो आ गया, हमने a का मान निकालना है। a का मान हम जैसे 2 समीकरण आई थी अपनी, एक ये समीकरण थी, एक ये, कोई इसमें भी हम मान रख दें d का मान तो a का मान आ जाएगा। जैसे ये समीकरण थी, इसमें था a प्लस 49d बराबर है 106। हमने यहाँ पे d का मान रख दिया, a प्लस 49d की जगह लिख दिया हमने 2 बराबर 106। तो a प्लस 49 दूनी 98 बराबर 106। a का मान हमने निकाल लिया 106, माइनस के 98 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, 106 में से 98 गया 8। तो a का मान हमने इसमें पहली समीकरण में रखा। अगर हम इसमें रखना चाहें तो हम इस समीकरण में भी इसका मान रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सवाल में रख के दिखा देते हैं। जैसे a प्लस 2d 12 था, a प्लस 2d बराबर 12 है। d का मान अपना कितना था 2, a प्लस 2d का मान 2 रख दिया बराबर 12। a का मान कितना 2 दूनी 4 बराबर 12। a का मान हो गया 12, 4 प्लस का तो उस तरफ जाएगा माइनस का, तो a का मान 8। मतलब a का मान सेम आएगा, आप चाहे इस समीकरण में मान रख लो d का, चाहे इसमें रख लो। तो d का मान अपना कितना था 2, a का मान कितना आया 8। निकालना क्या है, 29वां पद निकालना है, a29 निकालना है। तो क्या होगा 29वां पद, a प्लस 28d। a का मान 8 है, 28, d का मान 2 दे रखे। तो देखिए 8 प्लस 28 दूनी 56, और 56 और 8 64। तो इसका 29वां पद कितना हो गया 64 हो गया। तो आज हम इस एक्सरसाइज के सिर्फ 8 ही सम करवाएंगे, तो बाकी जो आगे सम बच गए 9 से 20 तक, उसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे। थैंक यू।